Hey guys, welcome back to the channel. This is Ayushi Verma from Investorland Academy, and today I'm here to discuss the technical analysis outlook for the Nifty, Bank Nifty and Dollar INR. बात करेंगे कि हम आज मार्केट में जो भी लेवल्स एंड डायरेक्शन डिस्कस किया वो किस तरह से फुलफिल हुआ और कल के लिए हम क्या लेवल्स एंड डायरेक्शन देख सकते हैं तीनों सेगमेंट्स में। क्विकली स्टार्ट करेंगे हम सबसे पहले निफ्टी के साथ। ऑल राइट, सो डेली चार्ट निफ्टी का हम बात कर रहे थे आज एक साइडवेज मार्केट की। So yes, in the morning there was a sideways market and during the day we have got a clarity कि अब यहाँ से कहाँ price जाएगा, because now we are getting a very good sell signal today and if you remember or if you have seen in last videos, तो हम बात कर रहे थे कि ये 20 EMA के प्राइस ब्रेकआउट ज़रूर दिया है बट सस्टेनेबल यहाँ से नहीं लग रहा है। अब ये जो सस्टेनेबल नहीं लग रहा था आज अगेन 20 EMA के बिलो आ गया, विच मीन्स कि यहाँ से जो है डायरेक्शन अभी भी बहुत ज़्यादा अपसाइड नहीं है। इनफैक्ट यू कैन लिटिल बिट गेट टू सी थोड़ा सा डाउन साइड के तरफ ही। तो कल एक्सपायरी भी है यहाँ पे एंड डेफिनेटली हमको थोड़ा सा एक ट्रेंड जो है वो यहाँ पे क्लियर होता हुआ नज़र आ रहा है। चलिए, अब ये तो हो गया कि यहाँ से थोड़ा डाउन साइड ही रहने वाला है मार्केट और जो क्लैरिटी एक हमको नहीं मिल रहा था काफ़ी टाइम से, बार बार प्राइस इस एरिया में ट्रेड कर रहा था और इसको ब्रेक नहीं कर पा रहा था, तो ये भी एक अच्छा इंडिकेशन होता है टेक्निकल के बेसिस पे कि यहाँ से प्राइस जो है वो फर्दर फॉल करेगा। सो नाउ वी हैव गॉट दिस क्लैरिटी एंड लेट अस सी कि अब हम क्या लेवल्स एंड क्या डायरेक्शन को देख सकते हैं। सो यस, पहला जो रेजिस्टेंस आप यहाँ मार्क कर सकते हो 715 का, ये अच्छा रेजिस्टेंस है। दूसरा रेजिस्टेंस 750 का होगा और थर्ड वुड बी 790 का। पहला सपोर्ट लेवल 665 का मार्क कर सकते हैं, दूसरा सपोर्ट लेवल 635 का और तीसरा 575 का। तो मोस्ट प्रोबेबली हमको एक बार ये जो लेवल है, लेट मी जस्ट क्लियरली टेल यू 1 सेकेंड, ये जो 50 EMA का लेवल है अराउंड 600 पर, तो 600 पर हम एक बार प्राइस को आता हुआ देखेंगे और हो सकता है हमें वहाँ पे थोड़ा सा एक व्हाट यू कॉल एक कंसोलिडेशन देखने को मिले, क्योंकि इजीली वो भी ब्रेक नहीं होगा। तो 600 के आसपास का लेवल अब हम यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हैं एंड देन एट अराउंड 600 और 650 के आसपास का लेवल पे थोड़ा कंसोलिडेशन देखेंगे, क्योंकि जैसे जैसे ये नीचे जाएगा एवरेजेस भी चेंज होंगे। तो फिलहाल आज की कैंडल को देखते हुए 600 का एक लेवल अच्छा नजर आ रहा है। अगर मैं ओपन इंटरेस्ट की बात करूं, हाँ, नाउ लुक एट हियर, पूरा का पूरा इंट्राडे पे डेटा ही चेंज हो गया है। जिसकी इस डाउनफॉल की हम काफी टाइम से बात कर रहे थे, बट अगेन वही था कि वो कब आना है, वो कब आना है, दैट वी कांट नोबडी कैन प्रिडिक्ट इट। सो यस, वो अब आ चुका है, उसकी क्लैरिटी मिल चुकी है एंड वी हैव टू एक्ट अकॉर्डिंगली। तो ओपन इंटरेस्ट के डेटा से भी बहुत क्लियरली ये समझ आ रहा है कि 800 का रेजिस्टेंस बहुत सॉलिड है एंड 700 का भी बहुत सॉलिड रेजिस्टेंस है। इनफैक्ट अगर आप डाउन साइड देखें, मतलब कि पुट राइटर्स का डेटा देखें, तो 600 और 500 के बाद में अभी फिलहाल डेटा ही अवेलेबल नहीं है। सो मोस्ट प्रोबेबली जो रेंज निकल के आ रही है दैट इज 500 टू 800 की रेंज निकल के आ रही है एंड सिंस वी आर ऑलरेडी एट अराउंड 650 और सो, तो 500 का एक लेवल जो है ना वो काफ़ी प्रोबेबल यहाँ पे नज़र आ रहा है। बट अगेन 500 से पहले आपके पास 50 EMA है, कुछ और सपोर्ट लेवल्स हैं, तो कहीं ना कहीं वहाँ पे धीरे धीरे करके प्राइस जो है वो स्टे करेगा। ओपन इंटरेस्ट के डेटा पे डेफिनेटली 500 400 सब आएगा, बिकॉज डेटा यहाँ पे आपको राइटर्स का मिलता है, पुट राइटर्स एंड कॉल राइटर्स का, तो आपको जो इवन नंबर्स की या जो राउंड ऑफ वाली स्ट्राइक प्राइसेस है वहाँ मिलेगा। बी, टुमारो इज द एक्सपायरी। तो ये दो रीजंस की वजह से आपको यहाँ पे 500 पर ज़्यादा डेटा मिल रहा है। ओके, सो 500 से 800 के बीच में आप निफ्टी का लेके चल सकते हो, यही रेंज रहने वाला है। बैंक निफ्टी की अगर मैं बात करूं तो फाइनली बैंक निफ्टी ने यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा एक स्ट्रगल के बाद में तीनों ही मूविंग एवरेजेस के बिलो जो है क्लोजिंग किया। काफ़ी अच्छा एक फॉल देखने को मिला। हम बार बार बात कर रहे थे कि 44,500 का एक लेवल है रेजिस्टेंस, जिसको फिलहाल तो सस्टेन नहीं कर पा रहा है और पिछले 2-3 दिनों से हमने देखा कि 345 का लेवल भी सस्टेन नहीं कर पा रहा था एंड फाइनली आज ओपन होते के साथ ही प्राइस जो है वहाँ से फॉल होने लग गया। सो नाउ सिंस इट हैज़ क्लोज्ड बिलो 44,000, तो अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम सबसे पहले तो लेवल्स जो मार्क करेंगे, हमारा पहला सपोर्ट लेवल होगा 43,895 का, दूसरा सपोर्ट होगा 43,725 का एंड थर्ड वुड बी 43,600 का।
एंड पहला रेजिस्टेंस 4460, दूसरा रेजिस्टेंस 44230 एंड थर्ड रेजिस्टेंस इज 44345। इन लेवल्स के साथ आप जा सकते हो कल बैंक निफ्टी के लिए। एंड इफ आई लुक एट द ओपन इंटरेस्ट डेटा, तो चलो यहाँ पे बात कर लेते हैं एंड एक्सपायरी भी चेंज कर लेते हैं। ओके, यस, सो वेरी गुड रेजिस्टेंस एट 44,000। कम्प्लीटली आपको यहाँ से 43,500 का लेवल नज़र आने लगा है, राइटर्स आ चुके हैं। तो रेंज जो निकल के आई है दैट इज़ 43,500 टू 44,000 रहेगा, थोड़ा सा डाउन साइड ही, बिकॉज ऑलरेडी हम 44 के बिलो तो हैं, 44,800 के आसपास है, तो थोड़ा सा 500 के आसपास आने की पूरी प्रोबेबिलिटी है। सो मोमेंटम जो है निफ्टी बैंक निफ्टी में थोड़ा सा अभी यहाँ पे बेरिश है, बट वही है कि थोड़ा कंसोलिडेशन होके आप बेरिश मोमेंटम को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये दो निफ्टी और बैंक निफ्टी के हमने डिस्कशंस कर लिए। चलिए अब आ जाते हैं डॉलर आईएनआर पर। ऑल राइट, सो डॉलर आईएनआर अगेन हम वापस से 83.25 लेवल पर स्टक हैं, और अच्छी बात यह है कि इसको ब्रेक नहीं हुआ है, तो कहीं ना कहीं अभी एक उम्मीद है कि यहाँ से प्राइस जो है वो और अबव जा सकता है। अगेन बिकॉज इक्विटी मार्केट्स में थोड़ा सा हमें फॉल देखने को मिला, थोड़ा बेरिश मोमेंटम देखने को मिला, सो वी माइट एबल टू एक्सपेक्ट कि हाँ यहाँ से डॉलर आईएनआर थोड़ा अप जा सकता है। सो येस, दिस इज व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट। एक रेंज क्या निकल के आ रही है 83.37 और 83.25, इसी के बीच में रह सकता है मोस्ट प्रोबेबली। ब्रॉडर रेंज आप लेके चल सकते हैं 83.15 का दूसरा सपोर्ट और 83.47 का सेकेंड रेजिस्टेंस। सो दिस इज व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट फॉर द डॉलर आईएनआर। एक साइडवेज कंसोलिडेशन मोमेंटम आप देख सकते हो विद बुलिश बायसनेस फॉर टुमारो, एंड बेरिश बायसेस के साथ आप कंसोलिडेशन देख सकते हो निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में। सो आई थिंक येस, थोड़ा अभी वॉर की वजह से भी एक वोलेटिलिटी हो सकता है आने वाले टाइम में हमें थोड़ा देखने को मिले, बिकॉज क्रूड ऑयल और गोल्ड जो है थोड़ा सा ज़्यादा वॉलेटाइल है, जिसकी वजह से हमें इक्विटी मार्केट्स में भी इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। This is all from my side. I hope you are learning something from this video. So do subscribe the channel and like this video. I'll meet you tomorrow. Till then, be safe in the market, and thank you so much for watching me.